नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ अधूरा लगता है। खेत सूखे, सपने बंजर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परिस्थिति नहीं, हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। यह कहानी है भोलानाथ की, एक गरीब किसान जिसने सालों मेहनत की मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। खेत सूखा, बारिश नहीं हुई और अनाज का एक दाना भी घर में नहीं बचा। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य करते थे। एक बार एक गरीब किसान जिसका नाम भोलानाथ था, बहुत परेशान था। उसका खेत सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी और घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा था। भोलानाथ हर दिन खेत पर जाकर आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, तुम मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी फसल क्यों सूख रही है? धीरे धीरे वह नकारात्मक सोच में डूबता चला गया। उसे हर तरफ अंधकार दिखने लगा। वह लोगों से भी कट गया और खुद को दुर्भाग्यशाली समझने लगा। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह श्री कृष्ण से ही अपनी शिकायत करेगा। भोलानाथ पैदल ही द्वारका की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, मैं श्री कृष्ण से पूछूंगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई दिनों की यात्रा के बाद वह द्वारका पहुंचा और महल के द्वार पर खड़े रक्षक से बोला, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। रक्षक ने उसे भीतर बुलवाया। श्री कृष्ण उस समय सभा में बैठे थे। जैसे ही भोलानाथ को देखा, मुस्कुराते हुए बोले, आओ भोलानाथ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भोलानाथ हैरान रह गया, प्रभु, आपको मेरा नाम कैसे पता? कृष्ण मुस्कुराए, जो तुम्हारे मन में है वह मेरे मन में पहले से है। भोलानाथ भावुक होकर बोला, प्रभु, मैंने क्या अपराध किया है? क्यों मेरी फसल नहीं होती? क्यों मेरी मेहनत बेकार जाती है? दूसरों के खेत लहलहा रहे हैं, लेकिन मेरे खेत में तो घास भी नहीं उगती। कृष्ण ध्यान से सुनते रहे और बोले, तुम्हारी शिकायत वाजिब है, लेकिन क्या तुम मेरे एक छोटे से काम में मेरी मदद करोगे? भोलानाथ बोला, प्रभु, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। कृष्ण ने भोलानाथ को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, इसमें अमृत तुल्य बीज हैं। इन्हें 3 अलग अलग किसानों को देना है और फिर लौटकर आना है। ध्यान रखना, रास्ते में किसी से कोई बात मत करना। भोलानाथ चल पड़ा। पहला किसान मिला जो बहुत हंसमुख था। उसके खेत में पानी की कमी थी, फिर भी वह गागा कर खेत जोत रहा था। भोलानाथ ने बीज उसे दिए। दूसरा किसान मिला जिसका खेत आधा सूखा था, पर वह पेड़ों की छाव में बैठा मंत्र जप रहा था। वह शांत था और कह रहा था, जो होगा अच्छा ही होगा। भोलानाथ ने बीज उसे भी दे दिए। तीसरे किसान का खेत सबसे उपजाऊ था, लेकिन वह बैठा रो रहा था, आज बारिश नहीं हुई तो कल सब खत्म हो जाएगा। भोलानाथ ने उसे भी बीज दे दिए। जब भोलानाथ वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो कृष्ण ने पूछा, बताओ भोलानाथ, तीनों किसानों से क्या सीखा? भोलानाथ बोला, पहला किसान तो मुश्किलों में भी खुश था, दूसरा शांत था और भरोसे में था, लेकिन तीसरा सबसे अच्छा हाल में था, फिर भी रो रहा था। कृष्ण बोले, बस यही तो फर्क है सोच का। पहला किसान सकारात्मक सोच से काम कर रहा था, वो जानता है कि मेहनत और खुशी का रिश्ता है। दूसरा किसान भी संतुलित सोच रखता है, लेकिन तीसरा किसान भले ही साधन संपन्न हो, उसकी नकारात्मक सोच उसे अंधकार में धकेल रही है। भोलानाथ समझ गया। कृष्ण आगे बोले, तुमने अपनी मेहनत की, लेकिन जब नतीजे नहीं मिले तो तुम निराश हो गए।
सोचो, अगर तुमने पहली बारिश के बाद ही आशा रखी होती तो तुम्हारे खेत भी हरे हो सकते थे। सिर्फ हालात नहीं, सोच भी फसल को प्रभावित करती है। भोलानाथ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी नकारात्मक नहीं सोचूंगा। चाहे जो हो, मैं हर परिस्थिति में समाधान ढूंढूंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो व्यक्ति सोच में सकारात्मक होता है उसका जीवन स्वयं में एक यज्ञ बन जाता है। भोलानाथ लौट गया। इस बार वह अपने खेत पर गया और खुद मिट्टी को नम किया, गोबर डाला, नई बीज बोई। वह सुबह सुबह सूर्य को प्रणाम करता और कहता, आज अच्छा होगा। धीरे धीरे उसके खेत में हरियाली लौट आई। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, भोलानाथ, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? भोलानाथ मुस्कुराया, सोच बदलो तो सब कुछ बदल जाता है। श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया, आशा और विश्वास ही असली खाद हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम कठिन से कठिन हालात में भी रास्ता निकाल सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें अंधकार में धकेल देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें रोशनी की ओर ले जाती है। जहां प्रेम है वहां समर्पण भी है, और जहां समर्पण है वहां ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी लीलाओं की कोई सीमा नहीं, जिनकी बातों में प्रेम है और कर्मों में गहराई। रुक्मिणी उनकी प्रथम पत्नी, शांत, सहनशील, समर्पित, और सत्यभामा आत्मविश्वास से भरपूर, स्वाभिमानी और अपने प्रेम को जताने वाली। आज हम सुनेंगे वह कथा जो स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष को धरती पर लाने से जुड़ी है, और साथ ही दो स्त्रियों के भावनात्मक संघर्ष की भी, जो श्री कृष्ण के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। स्वर्ग में एक दिव्य वृक्ष था, पारिजात। यह वृक्ष रात में खिलता था और इसकी सुगंध से देवताओं का मन भी मुग्ध हो जाता था। इस वृक्ष पर केवल देवताओं का अधिकार था। इंद्राणी अपने आभूषणों में पारिजात का पुष्प सजाती थीं। एक दिन नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पहुंचे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ पारिजात का पुष्प था। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे वासुदेव, यह पारिजात का पुष्प है, स्वयं इंद्र ने मुझे दिया है। इसकी महक से मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाती हैं। इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। पास में खड़ी थी रानी सत्यभामा। सत्यभामा उत्सुकता से बोली, प्रभु, यह पुष्प मुझे दीजिए, मैं इसे अपने केशों में सजाऊंगी। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें भेंट करते हुए मुझे आनंद हो रहा है सत्यभामे। सत्यभामा सुंदर थीं, बुद्धिमान थीं और अपने अधिकारों को जानती थीं। वह जानती थीं कि कृष्ण की और भी रानियां हैं, लेकिन वह चाहती थीं कि सबसे अधिक प्रेम उन्हें ही मिले। पारिजात का पुष्प पाकर उन्हें यह विश्वास हुआ कि वह श्री कृष्ण की सबसे प्रिय हैं। जब रुक्मिणी ने सत्यभामा को पारिजात का पुष्प पहने देखा, वह मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में ईर्ष्या नहीं थी, केवल निर्मल प्रेम था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक दीपक के सम्मुख श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना की। रुक्मिणी मन में, मुझे नहीं चाहिए कोई पुष्प या आभूषण, मुझे चाहिए केवल उनका साथ। यह दृश्य देख नारद मुस्कुराए और सत्यभामा के मन में संदेह डाल गए। नारद व्यंग्य में, देवी सत्यभामा, क्या आप जानती हैं कि यह पुष्प तो केवल एक था, लेकिन रुक्मिणी तो स्वयं प्रभु के हृदय में है। बस इतना सुनना था कि सत्यभामा की आंखों में आ गया ईर्ष्या का हल्का बादल। सत्यभामा बोली, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे केवल एक पुष्प क्यों? मैं चाहती हूँ पूरा पारिजात वृक्ष।
मुझे वही चाहिए जो इंद्र की पत्नी के पास है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, चलो स्वर्ग। श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर पहुंचे इंद्रलोक और वहां से पारिजात का वृक्ष मांग लिया। लेकिन इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र बोले, यह वृक्ष केवल स्वर्ग का है, इसे कोई ले नहीं जा सकता, चाहे वो स्वयं विष्णु ही क्यों न हो। तब हुआ एक हल्का युद्ध। श्री कृष्ण ने बिना किसी क्रोध के इंद्र के अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया और पारिजात का वृक्ष लेकर द्वारका लौटे। सत्यभामा बोली, अब सबको ज्ञात होगा कि मैं प्रभु की सबसे प्रिय हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वृक्ष लगाने के बाद चुपचाप रुक्मिणी के महल की ओर चले गए तो उनका गर्व चूर हो गया। सत्यभामा रूंधे स्वर में, प्रभु मेरे पास हैं, लेकिन उनका मन कहीं और है। सत्यभामा श्री कृष्ण के पास गई, भावुक, विनम्र, टूटी हुई। उनकी आंखों में अब ईर्ष्या नहीं, केवल प्रश्न था, प्रभु क्या मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूं? श्री कृष्ण कोमल स्वर में, तुम मुझसे कुछ मांगती हो, रुक्मिणी मुझसे कुछ नहीं मांगती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं, रुक्मिणी चाहती हैं कि मैं जहां रहूं वहां खुश रहूं। तुमने मुझे पारिजात लाने को कहा, रुक्मिणी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी उनका हृदय पारिजात से भी श्रेष्ठ है। सत्यभामा की आंखों में आंसू हैं, वह चुपचाप बैठ जाती हैं। श्री कृष्ण बोले, लेकिन तुम भी वही प्रेम करती हो, बस तुम्हारा प्रेम व्यक्त होता है और रुक्मिणी का प्रेम मौन है। तुम दोनों मेरे ही हृदय की ओर जाने वाले दो मार्ग हो, एक गीत है, दूसरा ध्यान। सत्यभामा ने अपने आभूषण उतार दिए, पारिजात के वृक्ष के नीचे बैठ गईं और श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गईं। सत्यभामा बोली, अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपके चरणों की धूल ही मेरी पूजा है। पारिजात का वृक्ष अब सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों की बगिया में था, क्योंकि जहां रुक्मिणी का मौन प्रेम था, वहीं सत्यभामा का उग्र प्रेम भी अब शांति में बदल गया था। यह कथा केवल एक वृक्ष की नहीं, यह कथा है प्रेम की, त्याग की और इस बात की कि भगवान के पास सबके लिए जगह है, चाहे वो मौन रुक्मिणी हो या मुखर सत्यभामा। बस एक ही शर्त है, प्रेम निश्चल हो, निस्वार्थ हो। द्वारका की राजधानी में श्री कृष्ण के दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान, तर्कशील, योग में निष्णात और वेदशास्त्रों का ज्ञाता था, उद्धव। वह श्री कृष्ण का प्रिय मित्र, मंत्री और शिष्य था। पर उसमें एक अंतर था, वह आत्मा को समझता था पर प्रेम को नहीं। वह मानता था ज्ञान ही अंतिम सत्य है, प्रेम, भक्ति, भावना यह तो भावुक लोगों के भ्रम हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि समय स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कृष्ण अब द्वारकाधीश थे, पर उनका हृदय आज भी ब्रज की गलियों में अटका था, जहां यशोदा की ममता थी, नंद बाबा का स्नेह था और गोपियों का निश्चल प्रेम। गोपियां वे सखियां जो कृष्ण के बिना जीवित तो थीं, पर उनका मन जैसे ठहर गया था। हर दिन, हर रात्रि वे उन्हीं की स्मृति में खोई रहती। कभी किसी ने कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुन ली तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कभी कोई गोपी मुरली पकड़कर उससे बात करती, कृष्ण तू ही बता, हमें छोड़कर क्यों गया? एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलाया। उद्धव, मैं चाहता हूं कि तुम ब्रज जाओ। मेरी माताजी, पिता और गोपियों को समझाओ कि संसार मोहमाया है। उन्हें यह ज्ञान दो कि आत्मा ही शाश्वत है और मैं अब उनके साथ नहीं बल्कि ईश्वर रूप में व्याप्त हूँ। उद्धव हंसे, प्रभु यह तो सरल कार्य है, मैं उन्हें समझा दूंगा, वे मोह में हैं। कृष्ण ने चुपचाप उन्हें विदा किया, पर उनके नेत्रों में एक गंभीरता थी।
जब उद्धव ने पहली बार ब्रज में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। वही कच्ची गलियां, वही गायों की घंटियां और हर कोने से उठती कृष्ण कृष्ण की पुकार। हर स्त्री, हर पुरुष, हर बालक कृष्णमय। एक वृद्धा गोपी ने उद्धव से पूछा, कहिए नंदलाल कैसे हैं? उन्होंने भेजा है आपको? उद्धव मुस्कुराए, हाँ माता, अब वे द्वारका में हैं। मैं आपको बताने आया हूँ कि वे अब शरीर से दूर हैं, पर आत्मा से सदा आपके साथ हैं। वृद्धा की आंखें भर आईं। बेटा, आत्मा से क्या झूला झूलेंगे? आत्मा से क्या हम रास खेलेंगे? उद्धव अवाक। शाम हुई। उद्धव को राधा और अन्य गोपियों से भेंट का अवसर मिला। राधा मौन थीं। उनका चेहरा शांत था, पर आंखें नदी सी बहती थीं। उद्धव बोले, आप सभी कृष्ण के प्रति बहुत मोह रखती हैं। यह मोह शुद्ध प्रेम नहीं है। आत्मा अमर है और कृष्ण अब ईश्वर हैं, मानव नहीं। आपको वैराग्य अपनाना चाहिए, न कि इस प्रकार रोना। एक गोपी बोली, तो क्या भगवान से प्रेम करना पाप है? दूसरी बोली, हमने कृष्ण से शरीर से नहीं, भाव से प्रेम किया। जब वो बंसी बजाते थे, हमारी आत्मा उनके स्वर में बंध जाती थी। राधा ने पहली बार कुछ कहा, उद्धव, तुम ज्ञान की बात करते हो, पर जब कृष्ण ने हमें छोड़ा, तब हमारी सांसों ने चलना नहीं छोड़ा। ये सीखा कि प्रेम क्या है। प्रेम वो है जब बिना पाए भी मन उसी का हो जाए। रात हुई। उद्धव नदी किनारे बैठे थे, उलझे हुए। उनके पास वेदों का ज्ञान था, पर गोपियों के प्रेम का कोई उत्तर नहीं। उन्होंने स्वयं से पूछा, मैं जिनसे ज्ञान बांटने आया था, वे तो स्वयं मुझे सिखा रहे हैं। यह कौन सा प्रेम है जो जीवन से भी अधिक गहरा है? उसी समय राधा वहां आई। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, कृष्ण हमें छोड़कर गए, पर हम उन्हें छोड़ नहीं पाए। हमें वे नहीं चाहिए जो संसार देखे, हमें वह चाहिए जो आत्मा सुनती है। अगली सुबह उद्धव ने अपने शास्त्र बंद कर दिए। वह हर गोपी के पास गए, राधा के पास गए, यशोदा माता से मिले और नंद बाबा से आंसू बहाए। उन्होंने सबका चरण स्पर्श किया। आप सब मुझसे उच्च हैं। आप ईश्वर के प्रेम को जीते हैं, मैं तो केवल उसे समझने की कोशिश करता हूँ। उद्धव द्वारका लौटे। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे पहले से सब जानते हों। उद्धव ने झुककर कहा, प्रभु, मैं उन्हें कुछ सिखाने गया था, पर उन्होंने मुझे सिखा दिया, ज्ञान सीमित है, पर प्रेम असीम है। आपके बिना भी वे आपको जीती हैं। यह भक्ति का उच्चतम रूप है। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, प्रेम जब निष्काम हो जाए, जब उसमें अधिकार न हो, केवल समर्पण हो, वही भक्ति है। और ब्रज की गोपियां इसका जीवंत उदाहरण हैं। उद्धव ने अंतिम प्रार्थना की, प्रभु, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए। यदि ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल बन सकूं, तो वही मोक्ष है। प्रेम और भक्ति केवल भाव का विषय है, तर्क का नहीं। गोपियों का प्रेम न तो सांसारिक था, न शारीरिक। वह पूर्ण आत्मिक था। उद्धव की कथा हर उस व्यक्ति की कहानी है जो केवल बुद्धि से जीवन जीने चला था, पर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। जब ज्ञान के द्वार बंद हो जाएं, तब प्रेम की खिड़की खुलती है और वहीं से आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। यही गोपियों का पाठ है, यही ब्रज की गूंज है। अर्जुन को गर्व हो गया कि वे भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि भगवान ने उनके रथ की बागडोर संभाली, उनके साथ रहे और धर्मयुद्ध में उनका साथ दिया, इसलिए वे श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन अर्जुन यह नहीं जानते थे कि वे सिर्फ भगवान के धर्म स्थापना कार्य का एक माध्यम थे।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का गर्व तोड़ने और उन्हें सच्चे भक्त की महिमा दिखाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अर्जुन को राजा मोरध्वज की भक्ति और दानवीरता देखने के लिए उनके साथ चलने को कहा। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश धारण किया और एक शेर को पकड़कर राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे। राजा मोरध्वज अपनी दानशीलता और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने दरवाजे पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाना अपमान मानते थे। जब राजा को पता चला कि उनके द्वार पर 2 साधु और एक शेर आया है, तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर पहुंचे। भगवान के तेजस्वी स्वरूप के आगे वे नतमस्तक हो गए और साधुओं का आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हम तुम्हारा आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमारी शर्त मानोगे। हमारा ये शेर भूखा है और इसे तुम्हारे इकलौते पुत्र का मांस चाहिए। ये सुनकर राजा मोरध्वज चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और वचन का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने साधुओं से समय मांगा और अपनी पत्नी रानी पद्मावती के पास गए। जब राजा ने रानी को सारा हाल बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे अपने पति के निर्णय में सहमत हुई। रानी ने कहा, यदि हमारे पुत्र का बलिदान धर्म के लिए है तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आप साधुओं को अंदर लाकर उनका सत्कार करें। राजा और रानी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र रतन कंवर को बुलाया और उसे सारा सच बताया। बालक भी धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए सहर्ष बलिदान के लिए तैयार हो गया। राजा और रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर अपने पुत्र को चीर दिया और उसके मांस का आधा भाग शेर को परोस दिया। भगवान कृष्ण ने ये देख अर्जुन की ओर देखा, जो ये सब देखकर स्तब्ध थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, ये परीक्षा क्यों? आपने अपने भक्त को इतना कठोर कष्ट क्यों दिया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये राजा मोरध्वज की सच्ची भक्ति और दानवीरता की परीक्षा थी। उन्होंने रानी से अपने पुत्र को पुकारने को कहा। रानी ने हिचकते हुए अपने मृत पुत्र को पुकारा और तुरंत चमत्कार हुआ। रतन कंवर जीवित होकर अपनी माता से गले लग गया। भगवान ने राजा और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन का गर्व चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने मोरध्वज और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और मोक्ष प्रदान किया। ओडिशा के समुद्र किनारे बसी है एक पवित्र नगरी पुरी। यहाँ विराजमान है भगवान जगन्नाथ, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप माने जाते हैं, साथ में उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा। जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को समुद्र में प्रवाहित किया गया। कहते हैं उनकी पवित्र अस्थियां एक विशेष लकड़ी के रूप में ओडिशा तट पर आकर रुकी। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला, उस लकड़ी से भगवान के 3 रूप बनाए जाएं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। मूर्ति निर्माण का कार्य एक रहस्यमयी बढ़ई को सौंपा गया। उसने शर्त रखी, जब तक मैं कार्य करूं कोई द्वार नहीं खोलेगा। पर रानी गुंडिचा की चिंता ने उन्हें मजबूर किया और जैसे ही द्वार खोला गया, मूर्तियां अधूरी रह गई, बिना हाथ पैर के। परंतु प्रेम में पूर्णता नहीं देखी जाती, भक्ति में तो अधूरा भी संपूर्ण होता है। एक दिन बहन सुभद्रा ने आग्रह किया कि वो दोनों भाइयों के साथ नगर दर्शन करना चाहती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, वर्ष में एक बार हम सब नगर भ्रमण करेंगे। और यहीं से शुरू हुई रथ यात्रा। साल में एक बार भगवान खुद रथ पर चढ़ते हैं और मंदिर से बाहर आते हैं, अपने उन भक्तों से मिलने जो मंदिर के भीतर नहीं आ सकते। जगन्नाथ कहते हैं, जब भक्त मंदिर तक न आ सके तो भगवान खुद ही निकल पड़ते हैं भक्त के द्वार पर। रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार होते हैं, नंदीघोष जगन्नाथ के लिए, तालध्वज बलराम के लिए, दर्पदलन सुभद्रा के लिए। लाखों लोग एक साथ एक ही रस्सी को खींचते हैं, बिना भेदभाव, बिना ऊंच नीच, क्योंकि इस यात्रा में सब एक समान है, केवल भक्त। भगवान 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में विश्राम करते हैं, जिसे उनके मामा का घर कहा जाता है, और फिर बहुरा यात्रा के साथ वे वापस अपने धाम लौटते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक परंपरा नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ भगवान खुद बाहर आते हैं, अपना भेद भूलकर भक्तों के हर आंसू का जवाब देने। अगर आप भी इस प्रेम को महसूस करते हैं तो इस कथा को औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ सिर्फ मंदिरों में नहीं, हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चे प्रेम से पुकारे। जय जगन्नाथ। भारत की पवित्र भूमि अनेक रहस्यमयी कथाओं और दिव्य प्रकृतियों से भरी हुई है, परंतु ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित जगन्नाथपुरी का जो आध्यात्मिक गौरव है वह अद्वितीय है। भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं,
बल्कि भक्ति, विश्वास, वचनबद्धता और आध्यात्मिक रहस्य की अद्भुत यात्रा है। इस कथा के केंद्र में हैं नीलमाधव, विद्याप्ति, राजा इंद्रद्युम्न, विश्ववसु, ललिता, रानी गुंडिचा, हनुमान जी और अंतःपुरी का श्री मंदिर। आइए इस दिव्य गाथा को विस्तार से जानते हैं। पुरातन काल में त्रिबल वनवासी समुदाय में एक अत्यंत भक्त व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था विश्ववसु। वे सवर्ण ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका प्रतिदिन का कार्य था एक गुफा में स्थित रहस्यमयी विग्रह नीलमाधव की गुप्त पूजा करना। नीलमाधव कौन थे? ये स्वयं भगवान विष्णु का एक अनूठा विग्रह रूप थे, जिनका दर्शन केवल विश्ववसु को ही प्राप्त था। वे जंगलों में एक विशेष गुफा में स्थित थे और स्वयं भोजन को ग्रहण करते थे। उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन के प्रसिद्ध राजा इंद्रद्युम्न एक धर्मपरायण और विष्णु भक्त सम्राट थे। उन्होंने यह संकल्प लिया कि इस पृथ्वी पर यदि भगवान विष्णु किसी गुप्त रूप में विद्यमान हैं, तो वे उन्हें ढूंढकर उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। उसी समय उन्हें किसी ऋषि ने बताया कि पूर्व दिशा में नीलांचल क्षेत्र, वर्तमान ओडिशा के घने वनों में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान हैं और उन्हें केवल एक वनवासी विश्ववसु पूजता है। राजा ने तुरंत अपने विश्वासपात्र पुरोहितों और सेवकों को भेजा कि वे नीलमाधव की खोज करें, पर कोई भी सफल नहीं हो सका। अंततः राजा ने अपने भाई, जिनका नाम था विद्याप्ति, वे अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और कूटनीतिक स्वभाव के थे, उन्हें यह कार्य सौंपा गया कि वे किसी भी प्रकार नीलमाधव का दर्शन करें और स्थान का विवरण राजा तक पहुंचाएं। विद्याप्ति ओडिशा के घने वनों में पहुंचे और खोज करते करते विश्ववसु के गांव तक पहुंच गए। उन्होंने पहचान छिपाकर वहां के लोगों से मित्रता की और विश्ववसु के घर पर अतिथि बनकर ठहरे। विश्ववसु ने भी उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन नीलमाधव की पूजा का रहस्य नहीं बताया। विश्ववसु की एक सुंदर, विनम्र और धार्मिक पुत्री थी ललिता। विद्याप्ति ने ललिता से धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ाई और दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। कुछ समय पश्चात विद्याप्ति और ललिता का विवाह हो गया। विवाह के बाद ललिता को ज्ञात हुआ कि विद्याप्ति का उद्देश्य वास्तव में क्या है, वह नीलमाधव का रहस्य जानना चाहते हैं। ललिता ने पिता से विनती की कि वे एक बार विद्याप्ति को नीलमाधव के दर्शन करवा दें। विश्ववसु ने बहुत सोचा और अंततः यह शर्त रखी कि विद्याप्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उन्हें गुप्त मार्ग से ले जाया जाएगा। जैसा तय हुआ, विद्याप्ति को पट्टी बांधकर विश्ववसु गुफा की ओर ले चले। लेकिन चतुर विद्याप्ति ने एक उपाय कर लिया। उन्होंने अपने झोले में सरसों के बीज रख लिए और रास्ते में धीरे धीरे गिराते गए, ताकि लौटते समय मार्ग का संकेत मिल सके। जब उन्होंने पहली बार नीलमाधव का दर्शन किया, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान का विग्रह ऐसा था जो स्वतः प्राणयुक्त प्रतीत हो रहा था। वहां की दिव्यता, गंध, वातावरण सब अलौकिक था। अगले दिन वे लौटे और कुछ ही समय बाद राजा इंद्रद्युम्न को सारी जानकारी भेज दी। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं अपनी सेना और ब्राह्मणों के साथ उस वन में पहुंचे। परंतु जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां नीलमाधव का विग्रह था, मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहीं कठोर तप करना शुरू किया। अनेक दिनों तक उपवास और यज्ञ के पश्चात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। हे राजन, मैं अब इस रूप में नहीं रहूंगा। समय आने पर समुद्र से एक दिव्य काष्ठ के रूप में प्रकट होऊंगा, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। जब यह बात सामने आई कि नीलमाधव का रहस्य ललिता और विद्याप्ति ने मिलकर उजागर किया, तब विश्ववसु अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे विश्वासघात माना। परंतु विद्याप्ति और ललिता ने बड़े विनम्र भाव से क्षमा मांगी और कहा कि उनका उद्देश्य केवल भगवान की महिमा का प्रचार करना था।
राजा इंद्रद्युम्न ने भी स्वयं विश्ववसु से क्षमा मांगी और कहा कि नीलमाधव केवल उनके नहीं, पूरे जगत के ईश्वर हैं और वे चाहते हैं कि उनके लिए एक भव्य मंदिर बने। अंततः विश्ववसु भी मान गए और उन्होंने नीलमाधव के स्थान पर पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में उनकी स्थापना में योगदान दिया। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्यकाष्ठ दर्भ ब्रह्मा का टुकड़ा तैरता हुआ आया। यह वही रूप था जिसका संकेत भगवान ने स्वप्न में दिया था। राजा ने मूर्तिकारों को बुलाया, परंतु कोई भी उस लकड़ी को काट न सका। तभी एक रहस्यमय वृद्ध पुरुष विश्वकर्मा आए और कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एकांत में, और जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए कोई कक्ष नहीं खोलेगा। राजा ने स्वीकृति दी। 15 दिन बाद जब आवाजें आनी बंद हो गईं, रानी गुंडिचा ने आशंका से दरवाजा खुलवा दिया। अंदर मूर्तियां तैयार थीं, पर अधूरी थीं, हाथ पैर नहीं बने थे। वृद्ध लुप्त हो गए। राजा दुखी हुए कि उन्होंने नियम तोड़ा, परंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा लीला रूप है, यही जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजे जाएंगे। अधूरी प्रतीत होने वाली ये मूर्तियां मेरी पूर्णता का संकेत हैं। राजा ने पुरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही देवी विमला की भी स्थापना हुई, जो तांत्रिक परंपरा में भगवान की माता मानी जाती हैं। मूर्ति स्थापना के पश्चात हर वर्ष रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग रथों पर विराजमान होकर भक्तों के बीच निकलते हैं। पुरी की रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ जिस स्थान पर विराजते हैं, उसे गुंडिचा मंदिर कहा जाता है। यह स्थान पुरी के मुख्य मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। किंवदंती के अनुसार रानी गुंडिचा, राजा इंद्रद्युम्न की रानी, भगवान जगन्नाथ की महान भक्त थीं। उन्होंने स्वप्न में आदेश पाकर यह छोटा मंदिर बनवाया ताकि जब भगवान रथ पर सवार हों तो वहां विश्राम कर सकें। इसलिए हर वर्ष रथ यात्रा में भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर में 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस यात्रा को गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। गुंडिचा मंदिर भगवान के मामा का घर माना जाता है और भक्त इस अवसर पर विशेष भक्ति और सेवा के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम के रूप में श्रीहरि ने यह वचन दिया था कि कलयुग में जब वे जगन्नाथ रूप में प्रकट होंगे, तब हनुमान जी सदैव उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इसलिए पुरी में बड़ा हनुमान मंदिर भगवान के दक्षिण में स्थित है। एक लोक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय हनुमान जी उनके रथ की रक्षा करते हैं और मार्ग में आने वाले विघ्नों को हटाते हैं। यह कथा केवल एक मंदिर या मूर्ति निर्माण की नहीं, यह मानव, प्रकृति और ईश्वर के बीच की आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें प्रेम है, विश्वास है, संकल्प है, त्याग है और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर की इच्छा का रहस्यपूर्ण संचालन है। नीलमाधव से जगन्नाथपुरी तक की यह यात्रा भारत की संस्कृति, श्रद्धा और परंपरा की अमूल्य धरोहर है।